दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे। इसमें नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। नदी के बहाव और कटाव से कई प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, जैसे महाखंड या गार्ज, कैनियन, वी आकार की घाटी, जलप्रपात, क्षिप्रिकाएँ, जलगर्तिकाएँ और विसर्प नदी वेदिकाएँ, जलोढ़ शंकु तथा जलोढ़ शंख, गौसुख, गोखुर झील, गुम्फित नदी और डेल्टा आदि हैं। फर्स्ट है गार्ज। गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होती है, उसे गार्ज कहते हैं। भारत में सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक और कोसी आदि नदियाँ अपने पर्वतीय भागों में गार्ज बनाती हैं। कैनियन। कैनियन गार्ज का विस्तृत रूप है। कोलोराडो कैनियन यूएसए, जो कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया है, विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्षिप्रिका। जब नदी की तलहटी ऊबड़ खाबड़ रहती है तो नदी का जल तीव्र झोंके के साथ आगे बढ़ता है, जिसे क्षिप्रिका कहते हैं। क्षिप्रिकाओं के समूह को सोपानी जलप्रपात कहते हैं। अफ्रीका में आसवन तथा खैरतीम के बीच नील नदी में कई क्षिप्रिकाएँ तथा सोपानी जलप्रपात मिलते हैं। नेक्स्ट, जलोढ़ शंकु एवं पंख। जब नदी पर्वतीय प्रदेश से मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उसकी गति ढाल कम होने के कारण धीमी हो जाती है। फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र से लाए गए नदभार को गिरिपद में ही निक्षेप कर देती है। कालांतर में यह निक्षेपित नदभार संघ के रूप में फैल जाता है, जिसे जलोढ़ संघ कहते हैं। जलोढ़ पंख जलोढ़ संघ की अपेक्षा अधिक चौड़े और अधिक ऊंचे होते हैं। हिमालय, रॉकीज एवं एंडीज पर्वतों से निकलने वाली लगभग सभी नदियां जलोढ़ पंखों का निर्माण करती हैं। विसर्प और गोखुर झील। नदी प्राय सीधी नहीं बहती, बल्कि सांप की भांति वलकती हुई मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जब नदी के मोड़ में अधिक घुमाव हो जाता है तो वह मुख्य नदी से अलग हो जाती है। इस अलग हुए भाग को गोखुर झील कहते हैं। तुर्की की मियांडर, अमेरिका की मिसिसिपी, भारत की गंगा एवं गंडक तथा इटली की पो नदियाँ अपने विसर्प एवं गोखुर झील के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण तथ्य नोट। आर्द्र प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। हिमानी क्षेत्र। लटकती घाटियाँ, यू आकार की घाटी एवं मोरन हिमानी क्षेत्र में बहते हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े व किनारे चिकने व ढाल तीव्र होते हैं। कास्ट मैदान जल निर्गम क्षेत्र और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं। सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तटरेखा के प्रकार। फियर्ड तट किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है। इसके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण, नॉर्वे का तट। रिया तट नदियों द्वारा आपादित उच्च भूमि के धंस जाने से। नेक्स्ट है हैपा तट। सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैपा तट कहते हैं। इस प्रकार
इस पर रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है, जिससे सागरीय जल घेर कर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट इसका अच्छा उदाहरण है। डॉल्मेशियन तट समांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव से डॉल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डॉल्मेशियन तट इसका प्रमुख उदाहरण है। निर्गत समुद्र तट स्थल खंड के ऊपर उठने तथा समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर शिफ्ट, लैगून, पुलेन, क्लिफ, मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। नेक्स्ट, वन फॉरेस्ट। वन निम्न प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन का विषुवतरेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इसे सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यह दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस और महोगनी आदि पाए जाते हैं। नोट: एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यह मानसूनी वन होते हैं, जहां 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसी क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में यह वन पाया जाता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। शीतोष्ण सदाबहार वन यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चील, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। नंबर 4 है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश के ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, ऐस, बीज आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर है। फिनजेंट तथा मोरनल जैसी पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ। महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। वहीं महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसी नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। यहाँ वन्य जीवन कम है। नेक्स्ट, 5वां
शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर ही पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग गुलदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के लिए काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि उन वनों के पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। अत्यधिक ठंड होने के कारण यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, जैसे काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ आदि। ये ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी व्हेल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। नेक्स्ट नोट: कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। घास के मैदान घास भूमियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पतियाँ निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यहाँ घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। इस घास स्थल में हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका में, कंबोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। नेक्स्ट शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों एवं महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाई जाती हैं। यहाँ की घास छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। इसे निम्न नाम से जाना जाता है। पेरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में पाया जाता है। कंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन और मंचूरिया प्रदेश में। नेक्स्ट आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वॉचिंग।